हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए जल्दी से चेक करते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जीज को पिक कर सकूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखने जा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है, उनकी करंट एनर्जीज। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफी बोल्डेस्ट एनर्जी में नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में। ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए इंटेलिजेंस की बात करता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आपके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन भी है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दिखाई दे रहा है आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, या आपके साथ जो व्यवहार रखा, जो भी रिलेशनशिप था, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार रखा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है। शायद वो आपसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, शायद वो आपको लेकर इतने सीरियस कभी थे ही नहीं, शायद उन्होंने हमेशा से आपको लेकर उतनी फीलिंग्स डेवलप नहीं की। आपके लिए जो एनर्जी आई है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके मन में एक ऐसी एनर्जी छा गई है या आ गई है जहां पर आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ने आपके साथ डे वन से ही चीटिंग की, या आपको आपके साथ छल कपट किया, यानी कि कभी जेन्युइन थे ही नहीं। ये व्यक्ति कभी भी आपके साथ लॉयल थे ही नहीं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार किया जो व्यक्ति इतना जल्दी बदल सकता है। क्योंकि आप इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि इतना टाइम तक कोई इतना टाइम तक आपसे नो कांटेक्ट में कैसे रह सकता है, इतने दिन तक बात नहीं किए बिना कैसे रह सकती है, ये रह सकता है। क्योंकि अगर किसी इंसान को सच में आपसे प्यार है, सच में आपके लिए कोई कंसर्न है, तो उस इंसान ने अभी तक इतना टाइम कैसे लिया आप तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन दिनों आप अपनी सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दिनों आप अपनी सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं प्रैक्टिकल होकर। यानी कि आप अगर देख सकते हो तो इस फोटो में यहाँ पर उल्लू की इमेज बनी हुई है। ठीक है, एक इंसान के साथ उल्लू की इमेज बनी हुई है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आप इस वक्त दिमाग से काम ले रहे हैं, दिल से नहीं। क्योंकि दिल से आप ऑलरेडी हार चुके हैं, दिल से आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, अपसेट हो चुके हैं, और आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा धोखा होता है, गलत लोग होते हैं, या पहचानने में गलती हो जाती है, या कई बार लोगों को आप प्यार तो बहुत देते हो पर अंत में वो आपसे कुछ ना कुछ निकाल कर, या कुछ ना कुछ आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने सत्य देखना शुरू कर दिया। आपने अवेकनिंग के एनर्जी से गुजर रहे हो। अवेकनिंग यानी कि देखो, आप ना एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में थे, जहां पे बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्जॉशन, आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे। आपको ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपके लिए लाइक वो कुछ भी कर सकते थे। शायद आपने उन्हें पहचाना ही नहीं, शायद वो एक दिन आ जाएंगे या आ जाएंगी वाली एनर्जी। बट इस समय आपको रियलाइजेशन आने लगी है कि नहीं, अगर वो इंसान सच में आपसे प्यार करता था या करती थी तो उस इंसान ने इतना समय क्यों लगाया, क्यों उन्होंने कभी आपको कॉल नहीं किया, क्यों उन्होंने कभी आपको मैसेज नहीं किया, आखिर क्यों उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया आप तक पहुंचने का। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जहां पर आपको आपकी ना आंखों पर से पट्टी खुलती चली जा रही है। आप नो कुछ चीजें क्लियरली देख पा रहे हैं। यस, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और इस चीज को आपको मान लेना चाहिए कि एंड हो चुका है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत लंबे समय तक इस चीज को मान नहीं पा रहे थे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एंडिंग दिखाई दे रही है, बट नाउ आप ये मानने को तैयार हो चुके हैं कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, और ये कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन या इल्यूजन था जिसमें आप जो है लाइक हमेशा ट्रैप्ड रहे, हमेशा आप जो है ऐसा मानते रहे कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। क्योंकि अब आपके दिमाग में ये सिचुएशन बन चुकी है जहां पे आप सोच रहे हो कि अगर इतना प्यार था तो एफर्ट्स क्यों नहीं थे, ये एफर्ट्स हमेशा आपको क्यों करने पड़े। और बहुत से लोगों के लिए संभावनाएं है कि आपने प्रयास किया पर इस प्रयास का भी उन्होंने कोई वैल्यू नहीं किया, आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया, बिल्कुल प्यार नहीं किया, जिससे अब आप थक चुके हैं। आपकी अपकमिंग इवेंट में नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, आप नए पर्सन के लिए रेडी है, अब आप न्यू लव के लिए रेडी है। बिकॉज आपकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यू नीड समवन जो आपको सच्चा प्यार दे, जो आपको सच में एक अच्छी जिंदगी दे, जो आपके लिए एफर्ट्स डाले, आपकी इज्जत करे, आपकी वैल्यू करे, ना कि कोई आपको हर्ट करे। बिकॉज अब आप थक चुके हैं एक ऐसे रिलेशनशिप में जहां पर आप किसी का बैकअप हो, आप किसी का ऑप्शन हो, जिसमें बार बार लोग जो हैं आ रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब आप एक ऐसे इंसान की खोज में हो जो इंसान आपको सच में लव दे सके। यस, यू नीड लव, यू नीड स्टेबिलिटी। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहां पर आप श्योर हैं, आप जानते हैं कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। देयर आर चांसेस कि अब आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। यस, आपकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग काम कर रही है, जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। ये चांसेस है कि इस वक्त आप अपने आप से भी बहुत ज्यादा
प्यार कर रहे हैं और अपने ज्ञान पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। प्लस आप एक मिस्टीरियस एनर्जी में हैं, आप एक मिस्ट्री बन चुके हैं। मिस्ट्री यानी कि समझते हैं आप बहुत सारी चीजें अपने मन में ना दबा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ना अब अपने अंदर छुपा रहे हैं। आप नहीं बताना चाहते दूसरों को कि आपका नेक्स्ट मूव कौन सा है, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा ना दिमाग से काम लेकर ना ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, दिस टाइम ना मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मुझे सोचना नहीं चाहिए, मुझे सच में कुछ करके दिखाना चाहिए। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। अचानक से ना जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पर फूल दिखाई दे रहे हैं, वो भी गुलाब के। तो शायद आपने या तो गुलाब के फूल वहां रखे हैं, और पता नहीं क्यों अजीब सी एनर्जी ये दिख रही है कि वो गुलाब के फूल ना मुझे ऑयल में दिखाई दे रहे हैं। तो शायद किसी ऑयल में आपने डाल के रखे हैं या कुछ, पता नहीं क्यों मुझे ऑयल में बहुत ज्यादा वो गुलाब के फूल दिख रहे हैं। हो सकता है कि एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाउ आप अपने आप को फ्लावरिंग एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, आप अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हैं, आप एक फूल की तरह अपने आप को ओपन कर रहे हैं लव के लिए, बट एक राइट पर्सन के लिए, एक राइट एनर्जी के लिए आप खुद को जो है अब ओपन करने के लिए रेडी हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा स्टूडियस हो रहे हैं। यस डेफिनेटली दिस टाइम आप फोकस कर रहे हैं उन लोगों पे जिनसे आप कुछ सीख सकें, उन लोगों पे जो आप सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो लोग जो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं। आप कोई भी टाइम पास वाली एनर्जी में, यानी कि लव ही नहीं, आप अपनी ओवरऑल स्थिति और सराउंडिंग्स को भी फोकस कर रहे हो, और आप नोटिस कर रहे हैं कि नहीं अब मुझे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं चाहिए जिसमें मुझे बार बार सिर्फ देना पड़ जाए और लोग मुझे रिटर्न ना दे। मतलब आप ऐसा लव नहीं चाहते, शायद वो परिवार से हो या दोस्तों से हो, आप किसी भी ऐसे लोगों को अपनी एनर्जीज नहीं पास ऑन करना चाहते। आपकी एनर्जी में स्ट्रांगली मुझे जो है वृषभ राशि दिखी है, धनु राशि दिखी है, कर्क राशि दिखी है, यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिखी है। नंबर 4, नंबर 1, नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली दिखा है। तो ये नंबर्स बर्थ नंबर्स आपके हो सकते हैं, या ये राशियां आप लोगों के लिए स्ट्रांगली हो सकती है। वैसे ऑल साइंस रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स सी अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे इनके पार्टनर की करंट एनर्जी दे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मुझे टायर्ड दिखाई दे रहे हैं। मैं आपकी एनर्जीज को एक मिनट हटा देती हूँ। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा टायर्ड दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी लाइफ में ना डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आपको लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इनकी लाइफ में ये बहुत सोच सोच कर थक गए हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, सोच सोच के थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इन्हें ये रिलेशनशिप ना ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा ना एक काइंड ऑफ बर्डन लेकर चल रहे हैं। एक सेकेंड, यस ये व्यक्ति डिफेंसिव एक्ट में, ये व्यक्ति खुद को बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। इस इंसान का ऑब्सेशन आपकी तरफ जरूर है। देखो ये व्यक्ति ना बहुत दूर से आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान ना बहुत दूर से आपको वॉच कर रहे हैं कि एक होता ना कि क्या कर रहा है, क्या कर रही है। ऑब्सेशन है आपके लिए, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन मतलब एक पागलपन है, एक पैशन है आपके लिए, प्यार है। लेकिन ना ऐसा लग रहा है जैसे ना इन्होंने पूरी तरह सरेंडर ही कर दिया है, इन्होंने कोई प्रयास करने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर डिफेंसिव एक्ट दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति ना कहीं ऐसा मानते हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत ज्यादा बर्डन उठाया, अब वो और बर्डन नहीं उठा सकते। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने ही बहुत कुछ किया है और आपने उनके लिए कुछ भी इतने एफर्ट्स नहीं डाले। वो उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया आपको, और अब और इस रिश्ते की आपकी जिम्मेदारी ये नहीं उठा सकते। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यस ये व्यक्ति मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति मूव ऑन कर रहे हैं और आपको लग रहा है उन्होंने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है। आपको लग रहा है कि नहीं अभी तक इतना कोई वेट नहीं करते, इतना कुछ इतना हो नहीं सकता। आपको लगता है इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं क्लोज इस रिलेशनशिप को करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने अभी तक इस रिलेशनशिप को क्लोज नहीं किया है। सिर्फ आपको महसूस हो रहा है, पर इस रिलेशनशिप को क्लोज करना इनके लिए इतना आसान नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। यस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये बार बार आपके लव को, आपके कनेक्शन को फील कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं, बट ये जो है कहीं ना कहीं बहुत सेफ चलना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप के लिए फाइट नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं डालना चाहते, कोई मूव नहीं करना चाहते। ये एक दिक्कत दिखाई दे रही है। इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा किया और अब इनमें क्षमता नहीं है और ज्यादा देने की। ठीक है यूनिवर्स मुझे बताएं आगे नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। 5 ऑफ पेंटिकल, देखो ये आपको चेस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये आपको चेस कर रहे हैं।
चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ओ आप जो है फाइनेंशियली कितने ग्रो कर रहे हैं, कितने स्ट्रांग है, पैसे है कि नहीं, बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं, आपकी रहन सहन कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे दिखते हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज जानने की एक इच्छा है। स्टॉकिंग एनर्जी है, चेजिंग एनर्जी है, बट ऐसा दिख रहा है कि ईगो बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर देखो बहुत ही वियर्ड एनर्जी है इनकी। आपके पार्टनर खाली बैठ के ना होप कर रहे हैं कि एक दिन ना सिचुएशन ठीक हो जाएगी, और वो सिचुएशन को बदलने के लिए ना आपके पार्टनर खुद कोई एफर्ट डाल नहीं रहे, ना खुद कोई एफर्ट डाल रहे हैं। और अगर आप डाल भी रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा ऐसे सेफ चल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, मुझे बात नहीं करनी, ओहो हो, ये मैं कर दूंगा तो मेरे लिए तो रिस्क हो जाएगा, फिर मुझे इसको कुछ देना पड़ जाएगा। तो खाजा खाना भी है और खाजा रखना भी है वाली सिचुएशन है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत टॉक्सिक लग रहे हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक भी एक छोटा वर्ड होगा इस इंसान के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज्यादा। इनको लगता है इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है, और इस रिलेशनशिप में आप इनको कभी एफर्ट देते ही नहीं थे, आप इन्हें अप्रिशिएट ही नहीं करते थे, आप इन्हें कभी समझते ही नहीं थे, आप इन्हें प्यार देते ही नहीं थे, सिर्फ यही एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे या थी, और आप तो कभी इनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे थे। यानी कि इनको ना ऐसा लगने लगा है कि रिलेशनशिप एक बर्डन था। क्या ये भूल गए हैं? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको भूल गए हैं। यूनिवर्स मुझे पता है करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। ऐसा नहीं लगता कि ये व्यक्ति आपको भूले हैं, क्लोजर नहीं दे पा रहे। देखो सिंपल सी बात है, क्लोजर बिल्कुल नहीं है। ये इंसान अभी भी होपफुल है, एक दिन सिचुएशन बदल जाएगी, एक दिन आप उनसे प्यार करेंगे, एक दिन आप उनको सब कुछ देंगे, पर आप तब देंगे ना जब वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में। वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है। देखो अगर यूनिवर्स भी ना तब फेवर में हेल्प करती है जब आप लव के लिए रेडी है। आप लव के लिए रेडी नहीं है, लव कहां से मिलेगा? इट इज लाइक आप बार बार बोल रहे हो मुझे ना प्यार से हमेशा धोखा मिलता है, मुझे हमेशा गलत पार्टनर मिलता है, मुझे हमेशा घटिया लोग मिलते हैं, और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, हमेशा ना लोग बहुत आते हैं, खाते हैं, यूज करके चले जाते हैं, या मुझे ना प्यार में हमेशा धोखा मिलता है। अब जो कंटिन्यू ये बोलेगा, ये सोचेगा, यूनिवर्स उसको बोलेगा ना तथास्तु, ले दे दिया तुझे। आपके पार्टनर का भी हाल वही है, जिन्होंने वो गाना नहीं है, देयर इज वन सॉन्ग, प्यार में सब उलझने हैं, प्यार मत करना, जीने में मरने का कोई इकरार मत करना। सो वो वाला गाना गुनगुना रहे हैं, और ऐसे में ना वो आपकी तरफ देख भी रहे हैं कि ये इंसान मेरी तरफ आ जाए, बिकॉज आपके प्यार का, आपके लव का इनके साथ एक कनेक्शन रहा है, एक चीज है, एक इन्होंने एक जिंदगी जी है आपके साथ, जो जिंदगी इनको दोबारा नहीं मिल सकती। वो यादों को ये नहीं लेट गो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो क्लियरली दिख रहा है, क्लोजर नहीं कर पा रहे। वो चाहते हैं क्लोज करना इस कनेक्शन को, पर क्लोज कर नहीं पा रहे, वो क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जा रही है ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं, बोलते हैं मेरे को प्यार चाहिए, या बोलती है मुझे प्यार चाहिए, जब आप वो प्यार देने के लिए खुद भी रेडी हो जाते हैं, यहाँ पर आप भी अपनी गर्दन झुकाकर उनको वो प्यार देने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब भी ये व्यक्ति बहुत सेफ चलते हैं। रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, गंदा ईगो दिखाएंगे, कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे, हाँ हाय हेलो वाली एक्टिंग करेंगे। तो ऐसे में ना कोई इंसान उनके साथ निभा नहीं सकता। कोई भी इंसान किसी के नखरे क्यों उठाएगा इतने ज्यादा? ऑब्वियसली एक टाइम के बाद एक रिलेशनशिप में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दो लोग हैं ही नहीं। तो ऐसे में कैसे चलेगा? आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए रेडी है, बट दीज डेज आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद मेरे एफर्ट्स ही बेकार हो रहे हैं, मैं डाली ऐसे इंसान के लिए रही हूँ या कर रहा हूँ जो इंसान मेरी वैल्यू ही नहीं कर पा रहा है, जो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप अब देखो एनलाइटन हो चुके हो, आपकी एनर्जी में आप देख रहे हो, आपकी थर्ड आई अवेकन हो चुकी है। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यार ये बंदा जो है ना, या ये बंदी जो है ना, ये सही नहीं है। बिकॉज अगर ये इंसान सच में मेरे लिए सही था तो ये इंसान मुझे यूनिवर्स दे क्यों नहीं रहा है? और अगर इसको प्यार है तो इसने एफर्ट कभी डाले क्यों नहीं? अब आप ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहते। यू बेसिकली नीड अ न्यू लव, यू नीड अ कनेक्शन जो आपको सच में प्यार दे, कनेक्शन दे, जिसमें आपको लगे कि हाँ यार आप भी किसी के हो गए, आपको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। मुझे ना अगर आपकी मैं फीलिंग समझू ना, तो आपकी फीलिंग पता है कैसी है? आपकी फीलिंग ऐसी है कि आपको, अगर आप रूठ जाओ, आप नाराज हो जाओ ना, तो आपके पार्टनर आपसे भले बात ना करे पर गले लगा ले। अगर वो अपसेट हैं तो आप चाहते हैं कि जैसे वो आपको तब भी गले लगा ले, या आपकी गोद में मतलब बोलते ना सर रखे, या आपसे कैजुअली बात कर ले। छोटी छोटी चीजें जो है आप अपने कनेक्शन में एक्सपेक्ट करते हैं, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनेस्टी, एक लव जो आपको मिल ही नहीं रहा है, और जिसके वजह से आप जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जहां पर आपको इक्वल लव मिल ही नहीं रहा है, ओनली आप ही जो है सर्व किए जा रहे हैं। और अगर सच में इस कनेक्शन में वो व्यक्ति
इतना ज्यादा एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड है, एक्सट्रीमली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सारे टैरोज में आपको आ रहा है, बिकॉज मैं भी एग्री करूंगी, टैरो में आ रहा है अरे ये लव करता है, अरे ये आ रही है, अरे वो आ रहा है, तो अब आपका माइंड ऐसे हो रहा है, आ रहा है, आ रही है, लव करता है, एफर्ट डाल रहा है, आखिर ये एफर्ट्स किधर है, आखिर मैं कब तक वेट करूं, आखिर मेरी लाइफ कहाँ पहुंचेगी, इस तरह तो मैं कहीं नहीं पहुंच रही, मेरा बंदा या बंदी तो जी रहे हैं, उनकी जिंदगी तो चल रही है, मैं उनके डीपी देखती हूँ, उनका स्टेटस देख रही हूँ, दीदी मैं यहाँ से स्टॉक कर रही हूँ, मैं वहां से स्टॉक कर रहा हूँ, तो उनकी तो जिंदगी चल रही है, यहाँ हम एंजाइटी में, डिप्रेशन में, मातम मना रहे, रोए धोए जा रहे हैं, इनकी तो जिंदगी चल रही है। कौन सा प्यार है, ये कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कौन सा ट्विन फ्लेम है, या कौन सा सोलमेट है जिसके परेशानियां, जिसका पेन, जिसका स्ट्रेस हमने ही दीदी ले रखा है, तो वो वाली एनर्जी होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड, आगे क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग लाएगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। यस यस यस, आप जो लव डिजर्व करते हो वो लव आपको मिलेगा, आप जो लव डिजर्व करते हो वो लव आपके लिए जो बना है वो आपको 100% मिलेगा, 110% मिलेगा। इट इज जस्ट कि आपको अब जो है पेशेंसली वेट करना है। देखो एक बात मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, आप 24 घंटे बोलोगे लव में ना मुझे फेलियर होता है, लव में ना मुझे प्यार कभी नहीं मिलता, मेरे को ना हमेशा गलत लोग मिलते हैं, मैं जब भी प्यार करती हूँ ना या प्यार करता हूँ दीदी मेरे साथ ना गलत लोग इंटरेक्ट करते हैं, मेरा एक्स भी मेरे साथ ऐसा करता है, तुम कंप्लीटली बार बार वही बोल रहे हो, तुम रिपीटेशन में बोल रहे हो, तुम्हारे साथ वही घटित होएगा भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है, सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा ना यही बोलती रहती है कि यार लड़के ना बड़े बेकार होते हैं, लड़के बड़े घटिया होते हैं, मर्द ना ऐसे ही हैं वैसे ही हैं, क्योंकि उसकी लव में फेलियर था। और एक्चुअली उसकी जिंदगी में हुआ ऐसा कि जब तक मैं उसको समझाती रही, क्योंकि उसका केतु बहुत स्ट्रांगली एक्टिव था, राहु भी उसकी ऐसी एनर्जी में ऐसे हाउसेस में था जिस वजह से वो कुछ देख नहीं पा रही थी, जब तक मैं उसे समझाती रही कि बेटा जिस पर्सन से तू डील कर रही है ना ये व्यक्ति बहुत टॉक्सिक है और टॉक्सिक की भी हदें पार कर देगा, ये ऐसा पर्सन है। बट वो सुनती नहीं थी, समझती नहीं थी, मैं उसको कितना भी कुछ समझा दूं नहीं सुनती थी। अब उस स्टेज पे वो आ चुकी है जहां पर वो फाइनली अवेकन हो चुकी है और इसे क्लियरली दिखने लगा है, तो नाउ उसको लग रहा है कि नहीं मैंने एक बहुत ही गलत इंसान से प्यार किया, और उसकी वजह से अब वो बार बार ये कहती है कि यार सारे मर्द ऐसे होते हैं, सब घटिया होते हैं, सब ये होता है, वो ऑब्वियसली हर्ट हुआ है वो इंसान, तो उससे तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो प्यारी प्यारी बातें तो नहीं करेगा, वो बोलेगा ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो मैं उसे ना बार बार टोक देती हूँ ये बात बोलते हुए कि ऐसा मत बोल कि सारे मर्द ऐसे होते हैं या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जस्ट चेंज योर वर्ड्स, बिकॉज तू अगर वर्ड्स नहीं चेंज करेगी तो यूनिवर्स बार बार बोलेगा तथास्तु तथास्तु। अच्छा मर्द ऐसे होते हैं, तथास्तु। मेरे को प्यार में फेलियर्स मिलते हैं, तथास्तु। अच्छा मेरे साथ ना लोग गलत करते हैं, तथास्तु। तो क्या होता है आपकी लाइफ में, वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना वापस हो रहा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेशंस वाले आए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं जो रिपीटेशन में मुझे बोलते हैं दीदी मैं स्टक हूँ, दीदी मैं स्टक हूँ, दीदी मैं स्टक हूँ। अरे बहन तू स्टक है, तू बोलती रहेगी तो तू स्टक ही रहेगी ना भाई। दीदी मैं ना निकल नहीं पा रही हूँ, दीदी मैंने बहुत कोशिश की मैं निकल नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड में है, तुमने इस चीज को इतना ज्यादा स्ट्रांगली बना लिया है कि उस चीज से तुम निकल नहीं रहे हो। तुमने मान लिया है कि किसी इंसान का पावर तुम पर इतना ज्यादा है कि तुम उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या होगा, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, लाइफ में ग्रो कर ही नहीं पाओगे, कैसे चलेगा। तो यहाँ पर एक बात समझो कि तुम्हारी लाइफ में इफ यू वांट लव, इफ यू नीड लव, तो उस लव के लिए तुम्हें भी रेडी होना पड़ता है, तुम्हें भी उस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ता है, तुम्हें ये मानना पड़ता है कि ठीक है मैं अपनी जिंदगी से सारे जो भी गलत लोग थे उन्हें मैं निकालती हूँ या निकालता हूँ, और नाउ यूनिवर्स मुझे बेस्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स डेफिनेटली बेस्ट दे रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है जुलाई से सितंबर के बीच, जुलाई से सितंबर के बीच। देखो याद रखना है जनरल रीडिंग है, पर मैं फिर भी कॉन्फिडेंटली बोलूंगी हाफ ऑफ दी जितने लोग मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं 90% मैं कह दूंगी कि यार ये लोगों के साथ घटित होगा जुलाई से सितंबर के बीच में। डिपेंड करता है तुमने सच में इस चीज को माना है, बिलीव किया है, वर्किंग की है कि क्या किया है, लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच में तुम्हारी जिंदगी में एक प्रॉपर, एक सही जेन्युइन कनेक्शन आएगा। लेट्स सी वो कनेक्शन कैसा होगा, यूनिवर्स मुझे बताएं ये नए कनेक्शन के बारे में। एक ऐसा कनेक्शन मांगो जिसमें कोई 3rd पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, जिसमें ये पार्टीज का टंटा ही खत्म हो जाए। ठीक है, ये पार्टीज चाहिए ही नहीं। ठीक है,
दीदी देयर इज नो सच कनेक्शन। मान मेरी बात, मैंने ऐसे बहुत सारे कनेक्शन देखे हैं जिसमें सच में एक लड़का लड़की एक दूसरे से पागलों वाला प्यार भी करते हैं, दीवानों वाला प्यार भी करते हैं, होते हैं। बट तुम लोगों की दिक्कत क्या है ना, तुमने वो 4 कनेक्शन देख लिए जो बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे अगल बगल में जो 2 अच्छे कनेक्शन है ना, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इस नए कनेक्शन के बारे में। बाय द वे, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मोटिवेट करती हैं, हील करती हैं, तो कंजूसी मत करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालो, चिपका डालो जल्दी से। किसी तरीके का डोनेशन करना है, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस नए कनेक्शन में मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अब देखो सबके लिए नहीं होगा, बट मुझे जो स्ट्रांगली दिख रहा है मैं बता रही हूँ, तुम लोगों की एनर्जी है कि नहीं वो तुमको पता चल गया होगा जब मैंने तुम्हारे लिए रीड किया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है जो तुम्हारी लाइफ में आएंगे वो लियो साइन के होंगे, सिंह राशि के हो सकते हैं। दीदी सबके लिए सिंह होंगे, तभी मैंने कहा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तुम पर्सनल रीडिंग नहीं लिए हो। तो एक तरीके से जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ उसके बेसिस पे ये क्लियरली दिख रहा है कि किसी एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन से तुम डील करोगे, जिसके पास तुम समझो कि नेम फेम भी हो सकता है, जो नामी भी होगा, जिसकी वैल्यू बहुत स्ट्रांग होगी, जो कोई ऐसा एरा गैरा या एरी गेरी नथु गेरी टाइप की नहीं होगी, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत बोल्ड होंगे, उनकी ऑरा, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी ना कि तुम्हें प्यार हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियरली मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ये चांसेस है कि उस इंसान की तरफ से ऐसा नहीं कि एकदम से मिलते ही इलू इलू वाली एनर्जी आ जाएगी और बोलेगा हाँ तेरे को जो है अपनी जिंदगी की रानी बना दूं या तेरे को अपनी जिंदगी के महल में राजा बनाकर रखूं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के कोई डायलॉग नहीं होंगे। तुम लोग कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, सॉरी आप लोग, अगर तुम और आप में थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मैं थोड़ा सा अपनेपन में आ जाती हूँ, उस फ्लो में आ जाती हूँ यहाँ पर। अच्छा, मुझे अचानक से पता नहीं क्यों घास घास दिखने लगी है, पता नहीं क्यों दिख रही है, तो शायद घास पे वॉक करने का सोच रहे हो या क्या, पता नहीं क्यों। या तो एक हरियाली का साइन है, न्यू बिगनिंग का साइन है, देयर इज सम चांसेस कि ये भी एक अबंडेंस का साइन ले सकते हैं। नंबर 2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 2 इंट्यूशन का साइन है, इंट्यूशन की सुनो, स्ट्रांगली इंट्यूशन की सुनो, इंट्यूशंस को हल्के में मत लो। जो तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हें अंतर्मन जो तुम्हें कह रहा है ना, उसको हल्के में लेना बंद करो। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो व्यक्ति एकदम से एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, वो धीरे धीरे आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। इस इंसान की भावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये व्यक्ति शुरू में आपको लेकर उलझ जाएंगे, कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं आप अवेलेबल हैं नहीं हैं, आप सिंगल हैं आप नहीं हैं, आपकी जिंदगी में कोई और है या नहीं है। बट फाइनली जो है ये व्यक्ति जो है आपको समझेंगे, आपके लिए कनेक्शन बिल्ड करेंगे। ये कनेक्शन बहुत सॉलिड होगा, ये स्ट्रेंथ का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत सॉलिड होगा, इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में देखो 10 ऑफ पेंटिकल आया है, जो रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को। इस कनेक्शन में आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा लव, ढेर सारी एक होता है ना रिस्पेक्ट आपको मिल सकती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में है। जो आप चाहते हैं वो इस कनेक्शन में आपको जरूर मिलेगा। लेट्स सी यूनिवर्स मोर बताएं, गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यस, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, लव है, रिस्पेक्ट है, जो चाहते हो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन वो है, पॉसिबिलिटी है। सिंह राशि होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, बर्थ नंबर 8 होने के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1, 10, 11 या 8 हो सकते हैं। ठीक है, मुझे इनकी एनर्जी साउथ वेस्ट की ज्यादा दिख रही है, तो चांसेस है साउथ वेस्ट से ये व्यक्ति कहीं कनेक्ट कर जाएंगे, या हो सकता है आप साउथ वेस्ट से साइड में बैठे होंगे जिसकी वजह से कनेक्ट हो जाएंगे। प्लस इस इंसान के पास लैपटॉप होगा, पता नहीं क्यों मुझे लैपटॉप रिफ्लेक्ट हुआ, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये लैपटॉप होगा इनके पास, या वर्क फ्रॉम होम होगा, या हो सकता है देयर इज सम सीसीडी या कैफे में लैपटॉप चला रहे होंगे उस वक्त आपसे, या चला रही होंगी उस वक्त आपसे मुलाकात होगी। लेट्स सी, स्क्रीन ग्लासेस भी पहनते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, स्क्रीन ग्लासेस, मैं ये नहीं कह रही उनको नंबर्स है, स्क्रीन ग्लासेस पहनते, जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसी बेस पे मैंने आपको बताया। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये कनेक्शन आप लोगों के लिए सॉलिड कनेक्शन साबित होगा। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, यार लेट गो करो, तुम अपने आप को ना जबरदस्ती प्रूफ करने में लगे हुए हो। आप ऐसा है कि आपको लग रहा है कि मैं एक्स के यहाँ से निकलने से पहले ना उसको या तो लताड़ दूं, या तो उसकी बैंड बजा दूं, या अपना पॉइंट प्रूफ करूं, या मैं उसको बताऊं ऐसा नहीं वैसा था, मेरा माइंड ऐसा था, मैं ये सोच रही थी, मैं वो सोच रही थी। हु केयर्स, किसको पड़ी है, किसको सफाई देनी है और क्यों देनी है। निकलो अपने कनेक्शन से, अपने लिए बेस्ट ढूंढो अपनी जिंदगी में। तुम डिसअपॉइंटेड जो एनर्जी में रहोगे ना, ऐसे रहोगे कि मेरी जिंदगी, हाय मेरी जिंदगी, ओहो मेरी जिंदगी वाली एनर्जी में रहोगे, आप कुछ नहीं रिसीव कर पाओगे। बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग मैं तेरे को वो दे रहा हूँ, तेरी लाइफ में वो दे रहा हूँ जो तू डिजर्व करता है या करती है, पर तू देखना ही नहीं चाहता। तेरी जिंदगी में जो अच्छा है उस पर तेरा ध्यान नहीं जा रहा है, जो
मिट गया है, जो चला गया है, तो उसको लेकर बहुत रिग्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट फोकस मोर ऑन गुड थिंग्स, और यहाँ पर खुद के बार बार पॉइंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तू कितना बड़ा है, तू कितना महान है और तू कितना गलत है, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। नहीं, जस्ट डोंट प्रूव योर पॉइंट। कुछ जरूरत नहीं है कुछ बोलने की, निकल लो, चुपचाप में निकल लो, साइलेंस में निकल लो, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बी कॉन्फिडेंट, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आपको बेस्ट मिलेगा। लास्टली हम देख लेते हैं लव मैसेजेस। एक मिनट यहाँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए। लव मैसेजेस, अच्छा जेमिनी राशि भी हो सकती है। आई वॉन्ट यू, इनसिक्योरिटीज आपके पार्टनर की, योर माई वर्ल्ड, आपके पार्टनर आपको जो है कहीं ना कहीं पाना चाहते हैं लेकिन एफर्ट नहीं डालना चाहते, ठीक है। मैसेज दिखेगा नहीं, मैं बता देती हूँ। आई वॉन्ट यू, इनसिक्योरिटीज का मैसेज आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते, लाइक किसी को देना भी नहीं चाहते, किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते, और ये चाहते हैं आप आगे भी ना बढ़े। तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे और कब तक चलेगा। यू आर माई वर्ल्ड बट आई नीड स्पेस फॉर सम टाइम। आप अपने पार्टनर को एक काम क्यों नहीं करते, इनको स्पेस चाहिए, और ये स्पेस ना बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर को चाहिए, ठीक है। सो एक काम क्यों नहीं करते, एक प्लॉट खरीद कर दे क्यों नहीं देते, एक बढ़िया सी स्पेस दे दो इनको, और उस स्पेस में ना आप कभी मत जाना, ठीक है। दीदी मैं ना, मेरे लिए बहुत खर्चा हो जाएगा, उसको मैं प्लॉट भी क्यों खरीद के दे दूं, वो वाला अगर थॉट है ना, मैं सरकास्टिक हो रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधी सी बात कहूँ, दे ही दो इस इंसान को स्पेस, सच में दे ही दो। अब इस इंसान को वो स्पेस दे ही दो जो ये मांग रहा है या जो ये मांग रही है, दे दो। और इतनी स्पेस दो, इतनी स्पेस दो कि इसे लगना चाहिए कि यार अब ये स्पेस में मजा नहीं आ रहा है, अब बड़ी बोरियत सी हो रही है, ठीक है। अब ना स्पेस दे ही दो, अब दे दो, क्योंकि अब बहुत हो गया। एक होता है ना कि बहुत हो गया, पीछे पीछे भागना, अब एक टाइम है कि स्पेस दे दो। तो वो आप सामने से बोलो, नीड स्पेस, स्पेस ले, मुझे भी अब स्पेस चाहिए। तुझे 6-8 महीनों के लिए चाहिए होगा, तुझे 5 महीने के लिए चाहिए होगा, मैं ना आगे लाइफ टाइम के लिए स्पेस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एटीट्यूड मेंटेन करो यार, कितना किसी के पीछे भागोगे, है ना। आली रे आली, आता तुझी बारी आली, योर टर्न नाउ। अब आपका टर्न आ चुका है, यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग साइन है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब तेरी बारी है, अब भगा, अब दौड़ा उस इंसान को पीछे। दौड़ाने का मतलब ये नहीं कि ऐसे कुछ नखरे करो, जबरदस्ती ये डीपे रखो कि अरे मैं कितना खुश हूँ, देखो मैं कितनी खुश हूँ, और जबरदस्ती किसी का हाथ दिखा दो कि देखो मैं, मेरी जिंदगी में कोई और आ गया। क्या जरूरत है ये सब करने की, जिंदगी में सच में आगे बढ़ो ना, लाइफ में बढ़ जाओ आगे, वही सबसे बड़ा सबक होगा। देखो आप जैसा इंसान उसको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। उसकी लाइफ में ना, वो व्यक्ति की लाइफ में आप जैसा कोई नहीं आ सकता। रीजन, आपने जो प्यार दिया, अटेंशन दिया, कनेक्शन दिया, जिस लेवल का केयर किया ना, आपको ये पता है कि आपने उसको बेस्ट दिया है, उसको आपने पूरी दुनिया दे दी। अब ये बात याद रखना, चाहे कहीं 10 जगह 100 जगह मुंह मार लेना, या बंदी हो या बंदा हो, जो भी, एट दी एंड ना उसको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो आपने दिया है। और वो चीज का ना घमंड करो, उस चीज को लेकर प्राउड फील करो, ठीक है, और उस चीज के साथ ही आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लास्ट मैसेज है, 2 और निकालूंगी, ठीक है। तो मैं ऐसा लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, इस इंसान को ना फर्क पड़ता है, ऐसा ये कहते हैं, या आपके पार्टनर ऐसा कहते हैं कि आपको लग रहा है कि आपसे ना बात करके इन्हें दुख नहीं हो रहा, पर इन्हें दुख पड़ रहा है। पता क्यों नहीं चलता इस दुख का, ये दुख दिखता क्यों नहीं है, ये दुख कौन सा है, किस कोने में या किस कोपचे में ये दूध बोल रही है, दुख रखा हुआ है। बेसिकली लगता है दूध आसपास पड़ा है, इसलिए भी हो सकता है। कौन से कोने में ये दुख आपके पार्टनर का जो है छिपा हुआ है, जो दिखता ही नहीं है, कहीं कोई पेन ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, और इनको दुख है। बेसिकली तुम जैसी कोई दूसरी नहीं मिल सकती, कोई शक, ये कहते हैं कि आप जैसी कोई दूसरी नहीं मिल सकती, या कहती हैं आप जैसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। बेटा खोज लो पूरी दुनिया में, नहीं मिलेगा। आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज, सॉरी आप मिस कर चुके हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। अब उनको बोलो डोर वहां है, निकल सकते हैं, तक लिया, क्योंकि अब हम और वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली फुल ऑफ एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज आपके कार्ड बढ़िया हैं, आपको स्टेबल कनेक्शन मिल सकता है। और आप मुझे ये बताइएगा आप लोगों को आज की रीडिंग कैसी लगी। रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करो, ढेर सारा प्यार दो,
और यस, सबकी सेवा करो, सबकी केयर करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, सबको रिस्पेक्ट दो, लव दो, ताकि वही लव आपके पास रिटर्न में आ जाए। और जो भी बोलते हो ना, थोड़ा सोच के बोला करो यार। वो कहते हैं ना कि माँ सरस्वती कभी भी हमारी जबान पे होती है, हमारी लाइफ में हम कुछ भी बोल रहे हैं, कब तथास्तु हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ना थोड़ा शब्दों को सोच के यूज किया करो। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तकलीफ है, दुख है, यही बोलते रहोगे ना तो कहाँ पहुंचोगे यार, फिर यही चलता रहेगा। तो लाइफ में इफ यू वांट टू ग्रो, अगर लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। सो इसी के साथ मैं रीडिंग को करती हूँ एंड। आप लोग सब अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।